हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बहुत समय हो गया, मैंने कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो अभी बीच में गैप हो गया था, सेशंस की वीडियोस में डाल रही थी। ठीक है, अभी आज मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जिस डिज़ीज़ पे आज मैं बात करने जा रही हूँ वो डिज़ीज़ जिसको होती है वो लेके कई बार बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। लोग एकमात्र इसका ऑपरेशन इलाज समझते हैं। ठीक है, तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और ना केवल मैं इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी, मैं नेचुरल वे बताऊंगी जो किसी को नहीं पता होता कि आप कैसे इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं अगर आपको ये डिज़ीज़ हो गई है, तो ये प्रॉब्लम हो गई है तो। ठीक है, तो बिना देरी किए टॉपिक पे आती हूँ। उससे पहले मैं हर वीडियो में बात कहती हूँ, वो मैं इसमें भी कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, जल्दी से शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। ओके, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चन हो, आप मुझे अपने कमेंट्स पे बताइए, कमेंट्स में बताइए आप मुझे मेरा वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड, ताकि ये दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। मैं कैसे भी टाइम निकाल के अपना मैनेज करके केवल इन्फॉर्मेशन लोगों को मिले और ये पता लगे होम्योपैथी से चीज़ें ठीक होती हैं। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंप्लेंट जो लोग बाग बीमारियों से सफ़र रहते हैं, पता ही नहीं होता लोगों को कि ऐसी ऐसी बीमारियों के इलाज भी हैं। होम्योपैथी में ज़बरदस्त इलाज है और सफल केसेस हैं। ठीक है, तो बिना देरी के टॉपिक पे आती हूँ। मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद हो जाता है लोगों को और पता नहीं रहता, केवल ये एकमात्र सॉल्यूशन समझते हैं कि ऑपरेशन करा लें। तो मोतियाबिंद का इलाज है और ये रिवर्स हो सकता है नेचुरल तरीके से। पर मैं उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि आप क्या तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए? जो मैं बताऊंगी वो फॉलो करेंगे? अगर आप फॉलो कर सकते हैं और जो मैं बताऊंगी वो चीज़ें ध्यान से सुनेंगे, उसको करेंगे, तो आपका डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है। मैं कहूँगी यस, ये ठीक हो सकता है। और मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बताऊंगी इसमें। ठीक है, ताकि अगर कोई नहीं ही कर सकता हो तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स को जाने कि ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन से संभव है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि कैटरेक्ट जो नेचुरल किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है नेचुरल में प्रोसीजर से कि आपको ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या है कि कैटरेक्ट आंखों की दिक्कत है, मोतियाबिंद होता है, झिल्ली बन जाती है, अपन को दिखाई नहीं देता है साफ। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप स्लीपिंग जो आपका रूम है, घर में सोने का कमरा है, वहाँ से टीवी को हटा दीजिए, प्रस्थान कर दीजिए उसको। ठीक है, टीवी को हटाइए। और अगर टीवी को नहीं हटा सकते हैं, आप उसको देखते हैं, सोते टाइम देखते हैं, तो आप अपना जो है एक ग्लासेस आते हैं जो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स होते हैं, आप वो लगा करके अपना टीवी देखें। ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस लगा के देखें, या फिर टीवी में सेटिंग्स होती हैं जिससे ब्लू लाइट जो हानिकारक लाइट होती है उसको हम कम कर सकते हैं, तो उसको वहाँ पे से सेटिंग से मैनेज करिए। ठीक है, एक तो ये करना है। दूसरा जो है, रिसर्चर्स से और चीज़ों से देखा गया है कि जो कैटरेक्ट होता है वो मेनली कई बार क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है, ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होता है। उसके लिए क्या करना होता है, हमको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने होते हैं डाइट में। ठीक है, डाइट में ऐसे तत्व लेने होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सके। अब ये एंटीऑक्सीडेंट जो कहाँ पे मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं जियासेंथिन होते हैं, स्टासेंथिन होता है, और ये आपको मिलेगा सब्जियों में, ब्रोकोली जो होती है उसमें मिलता है। ठीक है, बीट रूट चुकंदर में मिल जाएगा, आप स्पिनिश खाइए, पालक खाइए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनमें आपको अच्छे से मिलता है और आप उसको खाइए। कहने का मतलब है कुल मिला के कि सब्जियां खानी है आपको, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, उसमें भी ब्रोकोली, बीटरूट और स्पिनिश वगैरह जो है ये आपको मेनली इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, वो खाना शुरू करिए। अगर आपको इनिशियल कैटरेक्ट हुआ है, मोतियाबिंद अभी शुरुआती स्थिति में हुआ है, आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वापस, तो झिल्ली क्लियर हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया नेचुरल तरीका सारा। ठीक है, ये सब फॉलो करना है आपको। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो किसी हालत में कोई ऐसा नेचुरल प्रोसेस नहीं है कि आपका ये ठीक हो जाए। ठीक है, और आपको टीवी वगैरह पे भी ब्लू लाइट को उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये सब जब कर लेंगे तो चांसेस है कि आपके हो जाए, है ना, मोस्टली चांसेस है। अब मैं आती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन में। अगर कैटरेक्ट हो गया है,
इन द बिगनिंग स्टेज है, अगर शुरुआती स्टेज है, कैटरेक्ट किसी को मोतियाबिंद हुआ ही है, थोड़ा टाइम हुआ है, तो आपको सबसे पहले कॉस्टिकम लेनी है मेडिसिन। कॉस्टिकम की 1 mg पोटेंसी लेनी है, पावर। कॉस्टिकम 1 mg लेनी है, केवल 1 डोज लेनी है। 1 डोज का मतलब 2 बूंद लेनी है। जैसे आपने एक बार ले लिया, आप पूरे 1 महीने में बिल्कुल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने में 1 डोज सफिशिएंट है। 2 बूंद लेनी है कॉस्टिकम 1 mg की, अगर इनिशियल स्टेज, शुरुआती स्टेज में मोतियाबिंद हो गया है तो आपको। ओके। नंबर 2 आती है सिनेरेरिया मेरिटिमा। सिनेरेरिया मेरिटिमा होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसकी 3x पोटेंसी लेनी है। 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है अगर आपको कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया है तो। और सिनेरेरिया मेरिटिमा इज़ द बेस्ट आई ड्रॉप, बहुत अच्छा आई ड्रॉप है कैटरेक्ट कंडीशन में भी, एज वेल एज नॉर्मल भी। अगर आई की प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर नंबर वंबर लग गए हैं, स्पेक्स लग गए हैं, चश्मा लग गया है, तो आप ये एज यूजुअल भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो गया है आपको, तो सिनेरेरिया मेरिटिमा का आई ड्रॉप भी ले लीजिए आप। दिन में 3 बार लगाइए। हर आँख में आपको 2 से 3 बूंद आपको यूज़ करना है, ठीक है। हर आँख में 2 से 3 बूंद डालना है और दिन में 3 बार डालना है सिनेरेरिया मेरिटिमा आई ड्रॉप, ठीक है। सबसे पहले कॉस्टिकम ले लिया, सिनेरेरिया मेरिटिमा भी खाना शुरू करिए 3x, सिनेरेरिया मेरिटिमा का आई ड्रॉप भी ले लीजिए, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कॉस्टिकम बता दिए, सिनेरेरिया मेरिटिमा हो गया है ना। नंबर 3 में आता है, अगर आपको जो है आँखों में जलन होती है, अगर आँखों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा और आँखों के सामने ब्लैक स्पॉट, कई बार बोलते हैं कि काला धब्बा सा आता है, ऐसे कई जने बोलते हैं, तो वहाँ पे फॉस्फोरस लेनी है। फॉस्फोरस 200 की सिंगल डोज लेनी है, ठीक है। 2 बूंद पर डे आपको सिंगल डोज ले लेनी है। 1-2 बूंद ले लीजिए, फॉस्फोरस 200 की सफिशिएंट होगा। डेली 1 डोज 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। ओके, ये फास्फोरस हो गई। नंबर 4 पे आती है, अगर हमने ओल्ड वुमेन, कई बार देखा है कि बूढ़ी लेडीज़ जो होती है, बूढ़ी औरतों को अक्सर ये कैटरेक्ट की दिक्कत होती है, तो वहाँ पे उनको सिकल कॉर्ड देनी है। सिकल कॉर्ड 30 आप मेडिसिन दीजिए दिन में 3 बार, ठीक है। दिन में 3 बार देंगे, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट है। कॉल्चिकम ऑटोमनेल मेडिसिन आती है। कॉल्चिकम ऑटोमनेल वहाँ पे काम में करेगी जहाँ पे लेफ्ट आई, अगर बाईं आँख की जो पुतली होती है वो सिकुड़ गई है, तो वहाँ पे आप कॉल्चिकम ऑटोमनेल मेडिसिन बेस्ट है। और कॉल्चिकम ऑटोमनेल की 30 पोटेंसी ले लीजिए, दिन में 3 बार लेना उसको भी, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया, कॉस्टिकम हो गया, सिनेरेरिया मेरिटिमा ले लिया, फॉस्फोरस मैंने बता दिया है आपको, कॉल्चिकम ऑटोमनेल बता दिया है। फिर नंबर 5 पे आती है लीडम पाल। लीडम पाल मेडिसिन क्या होती है कि अगर कैटरेक्ट मोतियाबिंद है, साथ में उस पेशेंट को गठिया की दिक्कत भी रहती है, तो वहाँ पे लीडम पाल बेस्ट मेडिसिन है। लीडम पाल 30 लेना है, दिन में 2 बार इज सफिशिएंट, 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट, ठीक है। 2 बूंद लेनी है, दिन में 2 बार आपको लीडम पाल की। अब क्या होता है कि ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं, ऑफिस में काम वानी करने वाले ज़्यादा जो होते हैं, जिनको आँखें गड़ा के रखनी होती है, या फिर कोई इंजरी, चोट लग गई है, चोट लगने के बाद में, या फिर कॉर्निया के, जो कॉर्निया होता है हमारा, उसके अल्सर हो गया है, तब भी आप वो मेडिसिन लेंगे। तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन लेनी है आपको? साइलिशिया 12x लेना है, दिन में 3 बार लेंगे, 2 टैबलेट इज सफिशिएंट, ठीक है। साइलिशिया हो गया। तो ये मेडिसिन आपको मैंने बता दी, 7 मेडिसिन है, ये कवर कर रही हैं आपको। जो आपको सिम्टम्स लगे उसके मैचिंग के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बेस्ट होता है कि आप नियर बाय बेस्ट गुड मिल जाए होम्योपैथिक फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपको दिक्कत हो रही है, नहीं मिल पा रहा है ऐसा कुछ, तो हमसे ऑनलाइन आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं क्लिनिक पे। एड्रेस मैं आपको कमेंट में बता दूंगी, आप यूज़ करिए। आप बताइए कमेंट्स में कैसा आपको हमारे वीडियोस लगते हैं, और आप ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं, टॉपिक बता सकते हैं, तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस के आंसर करने का। ओके, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।